यह रही काली माता और मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबन 3500 शब्दों में लिखी गई एक रूहानी, तसव्वुफी और ताकतवर कहानी, जिसमें उर्दू लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है और जुबान हिंदी रखी गई है। कहानी का नाम काली रोशनी और नूर ए हकीकत। बिहार की वादियों में मनेर शरीफ का इलाका रूहानी फजाओं से महकता था। वहीं रहते थे मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह, एक बाशूर सूफी जिनकी जबान इल्म, हिकमत और मोहब्बत से लबरेज थी। दूर दराज से लोग उनकी खानकाह में आते, अपने दिलों का सुकून तलाशते। एक रोज जब आसमान पर घटाएं गहरा रही थीं और वक्त अजाने मगरिब का था, एक बूढ़ी औरत कांपते हुए कदमों से मखदूम साहब की खिदमत में पहुंची। उसके चेहरे पर गम, आंखों में नमी और आवाज में एक अजीब सा डर था। सैयद ए वक्त, उस औरत ने कहा, मेरी बेटी पर किसी ताकत ने कब्जा कर लिया है। वो न कुछ खाती है न पीती है, उसकी आंखें काली हो गई हैं और जबरदस्त आवाज में वो कहती है, मैं काली हूँ, मैं रोशनी निगल जाऊंगी। मखदूम साहब ने उस औरत की तरफ देखा, आंखों में तवज्जो और दिल में रहम। कहाँ रहती हो? उन्होंने पूछा। राजमहल की तराई में, जहाँ जंगल में एक पुरानी देवी का मंदिर है, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। मखदूम साहब चुप रहे, फिर अल्फाज निकले, वो काली है मगर वो भी खुदा की मखलूकन है। चलो अल्लाह के नूर से उसकी सियाही को रोशन करते हैं। अगले ही दिन मखदूम साहब अपने मुरीदों के साथ उस गांव की तरफ रवाना हुए। जंगल के सन्नाटे में भी अजीब सा शोर था, जैसे किसी रूह ने तौहीद के सफर को चैलेंज कर दिया हो। जब वो मंदिर के पास पहुंचे तो एक स्याह साया दरवाजे पर खड़ा था, एक लड़की जिसकी आंखें ज्वालामुखी सी दहक रही थीं, जुबान पर श्लोक मगर आवाज में बिजली सी गूंज। मुसाफिर, वो गर्जी, ये धरती मेरी है, ये जंगल मेरा है, तुम क्या लेने आए हो? मखदूम साहब ने सर झुकाकर कहा, हम न तो लूटने आए हैं न लड़ने, हम तो अपने रब की रजा तलाशने आए हैं। लड़की जोर से चीखी, रब? कौन रब? यहाँ तो काली बस्ती है, काली जो चढ़ावे से राजी होती है, बलि से खुश होती है। मखदूम साहब मुस्कुराए, उन्होंने अपनी तस्बीह थामी और पढ़ना शुरू किया। औजु बिल्लाहि मिन शैतानिर राजीम, बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम। जैसे ही आयात ए करीमा के अल्फाज फिजा में घुलने लगे, लड़की के जिस्म में कांप पैदा हुआ। उसकी आंखें लरज उठीं, मगर फिर भी वो डटी रही। तुम मेरे नजदीक नहीं आ सकते। मखदूम साहब आगे बढ़े, अगर तू वाकई काली है तो जान ले कि हम भी नूर के रहबर हैं। तू देवी है तो तेरी असल पहचान रोशनी है, न कि सियाही। जो खुदा ने बनाया वो बुरा नहीं हो सकता। तेरे अंदर जो जुल्म है वो तेरी असल नहीं। लड़की जमीन पर गिर गई, उसके होंठ हिलने लगे, संस्कृत में मंत्र और उर्दू में कराह। मैं देवी नहीं, मैं एक साध्वी थी, तपस्या में बैठी, मगर एक दिन मेरे अंदर नफरत भर दी गई। किसी ने मुझे राक्षसी बना दिया, मेरी पूजा बंद हो गई, मेरा नाम खौफ बन गया। मखदूम साहब ने कुरान उठाया और पढ़ा, वनुनजिलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। हम कुरान में ऐसी आयतें नाजिल करते हैं जो शिफा है, रहमत है। फिर उन्होंने लड़की की तरफ देखा, अगर तू अपनी रूह को काली से रोशन करना चाहती है तो मोहब्बत को अपना ले, बगावत नहीं। हम तेरी इबादत नहीं करेंगे मगर तेरी इज्जत जरूर करेंगे। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। वो मंदिर की दीवार से टिक गई और बोली, क्या मैं फिर से साध्वी बन सकती हूँ? मखदूम साहब बोले, हर गुनहगार का दरवाजा तौबा से खुलता है, तू भी वापस चल सकती है, अपने रूह को पाक कर सकती है। उस दिन मंदिर के दरवाजे पर काली नहीं, एक रोशन चेहरा था। मंदिर में अब बलि नहीं, फूल चढ़ते थे। जंगल अब डर से नहीं, दुआओं से गूंजता था। मखदूम साहब लौट आए अपनी खानकाह, मगर उनके मुरीदों को अब एक नया सबक मिला कि हर अंधेरे के पीछे एक ऐसा चेहरा छुपा होता है जो रोशनी का तलबगार होता है। काली माता, जिनका रूप डरावना था मगर रूह खुदा की मखलूकन, और मखदूम साहब, जिनका नूर उस स्याही में भी हक को देख सका।